Hello everyone, this is Pratiksha and today I am here to discuss with the new topic. First of all, how are you? I think all are fine. Now coming to the next topic, coordinations. First of all, clear the meaning of coordination and the cooperation because most of them are confused with the cooperation and the coordination. कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना किसी भी काम में एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द वर्ड कोऑर्डिनेशन इज कंबाइंड विद द को मीन्स एक साथ और कोऑर्डिनेशन मीन्स सारी एक्टिविटी को एक साथ लेके चलना, सारे डिपार्टमेंट्स की सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को एक साथ लेके चलना, डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट करके एक डायरेक्शन में लीड करना जिससे ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. लेट्स कम्स टू द मीनिंग. Coordination means integrating or bringing together the different activity of enterprise. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इंटीग्रेट करना सारी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं और जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उसमें डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको एक साथ लाना सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी अचीव. और अनदर मीनिंग, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट मीन्स ऑर्डरली ऑर्डर फॉर्म में अरेंज हो डिफरेंट एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं जिससे क्या हो डिफरेंट इंडिविजुअल उसमें काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट किया जाए टुवर्ड वन डायरेक्शन. हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस का मतलब होता है नेसेसरी, हाउ इट इज नीड ऑफ एनी मैनेजमेंट. बिना कोऑर्डिनेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस अच्छे से रन नहीं हो सकता या सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता. कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट. नाउ हाउ कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, लेट्स सी. देयर इज 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बिना कोऑर्डिनेशन ये फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो सकते. कैसे नहीं हो सकते? अगर अपन प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट डिसाइड करना. प्लानिंग में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट या प्लान्स एंड पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उसी के थ्रू फिर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है तो उसके हिसाब से ही जो अपन ने प्लानिंग की है, क्या ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रक्चर बनाया है, फिर क्या करते हैं पीपल को रिक्रूट करते हैं, बाहर से रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पीपल के. आफ्टर दिस क्या होता है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म होता है. कैसे डायरेक्टिंग, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो रही है एक्टिविटी टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, है ना. तो डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है. फिर क्या होता है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग का क्या फंक्शन रहता है, प्लान के अकॉर्डिंग जो अपनी आज की परफॉर्मेंस है उसको मैच करना. As usual to the plan, the performance of the organization is going or not, the achievement of the organizational is there or not. तो ये क्या है, सब कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही होता है. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वी डिस्कस इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Coordination is required at all the level of management, means to say top level management, middle level management and supervisory level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट या पॉलिसी को फ्रेम करें, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उनके एफर्ट्स को यूनिटी में रखें, यूनाइट करें. तो कोऑर्डिनेशन ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी रहती है. अगर अपन बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी रहती है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके रखें. डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. तो सेल्स डिपार्टमेंट इनको इन्फॉर्मेशन देगा कि आज की कंडीशन में किसका सेल्स ज़्यादा है, किस प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करवाएंगे तो उसके हिसाब से उनको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा. मीन्स टू से दीज आर कोऑर्डिनेटेड, ऑल द डिपार्टमेंट आर टू बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कमिंग टू दी सुपरवाइजरी लेवल और द लोअर लेवल. लोअर लेवल में क्या रहता है, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना. कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा तो ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी. विद द मिनिमम कॉस्ट को किसी भी चीज़ का काम अच्छे से हो सकेगा. कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मीन्स फॉरमोस्ट फंक्शन है. बिना कोऑर्डिनेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ मैनेजमेंट. अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो लंबे समय में फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी होगी, डाइवर्सिफिकेशन भी होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और
ग्रोथ के साथ ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, मीन्स टू से इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा. Thank you for watching this video. I hope all the terms is clear to you all, and stay happy, stay safe. Thank you for watching the video.